नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जहाँ तक अमेरिका ईरान की जंग का ताल्लुक है, तो ईरान ने जो अपने प्रपोजल्स ट्रंप के आगे रखे थे, वो तो ट्रंप ने उठा के फेंक दिए कि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि वो तो कहता है कि मेरा हुर्मुज़ के ऊपर कब्ज़ा हमेशा के लिए रहेगा और मैं ये फैसला करूँगा कि कौन यहाँ से गुज़रे, कौन यहाँ से न गुज़रे। दूसरे, वो चाहता है कि अपनी मर्ज़ी से जितने हथियार बनाए, जो करे, एटमी ताकत बने, उसको कोई रोके नहीं। दूसरे, जंग में उसका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे अमेरिका। तो जाहिर है ये तो होगा नहीं। अब लोग कह सकते हैं कि फिर ट्रंप क्यों चुप बैठा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसकी वजह ये है कि ट्रंप चंद रोज़ में चीन का दौरा करने वाला है। वहाँ पे वो शी जिनपिंग से मिलेगा। हो सकता है कि अगर ये ईरान की जंग फिर से शुरू हो जाए तो इसका चीन का दौरा खटाई में पड़ जाए, इसीलिए वो फिलहाल खामोश है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा तो फिर ये दमादम मस्त कलंदर होगा। खैर, अब इसको छोड़िए, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान का जो रेलवे और आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उसने कल एक प्रेस मीट में बताया कि गूगल जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन भी है, बड़ी कंपनी है, सुंदर पिचाई उसका मालिक है और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उससे हमने दरख्वास्त की है और उसने हमारी दरख्वास्त मंजूर भी की है और कहा है कि वो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर बनाए। अब यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर के मैदान में तो भारत दुनिया में बहुत आगे निकल गया है और काम हो रहा है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के तो चलता नहीं है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके चलाने के लिए भी उसके सर्वर चाहिए होते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि भारत में ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के सेंटर्स बना रहे हैं। जैसे गूगल का काम चालू है वाइजाग में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट जो कैपेसिटी का है, जिसके ऊपर $15 बिलियन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,40,000 करोड़ उस पर खर्चा होगा, वो बना रहे हैं। फिर इस तरह रिलायंस जियो वाले, वो भी वहाँ पर $17 बिलियन की लागत से एक डेटा सेंटर बना रहे हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी डेटा सेंटर लगा रहा है। और ये इस वक्त, कल जैसा उसने बताया अश्विनी वैष्णव ने, कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में जो सरमायाकारी होने जा रही है, तकरीबन $200 बिलियन की होगी। इट इज़ अ जायजेंटिक अमाउंट विच इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो इसके लिए उसने बताया कि हमने गूगल से दरख्वास्त की है और उसने दरख्वास्त मान ली है हमारी कि वो भारत में अपने सर्वर भी बनाएंगे। यानी उससे मतलब ये होगा कि वो जो सर्वर बनेंगे, अभी इस वक्त अमेरिका के बाहर गूगल वाले जो है ना, मलेशिया में और थाईलैंड में ये अपने सर्वर बना रहे हैं और भारत चाहता है कि इसका कुछ हिस्सा, इस बिजनेस का कुछ हमें भी मिले। तो इस सिलसिले में जब भारत में बनने शुरू होंगे तो इससे भारत को ये फायदा होगा कि वो सर्वर न सिर्फ भारत में जो है लगाए जाएंगे, अलग अलग से कंपनियां जो हैं उनसे ख़रीद सकते हैं और अपने सर्वर, एआई के सर्वर लगा सकते हैं।
बल्कि उसके साथ साथ फिर गूगल जो है ये AI सर्वर बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो AI सर्वर हैं, इसमें गूगल वाले अपना टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो डेस्कटॉप होता है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU बोलते हैं उसे, और इसमें जो है उसका टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट यानी TPU है, और वो उस पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और रियल टाइम इन्फ्रेंस ये सारे काम उससे किए जा सकते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट के गूगल ने भारत की ये दरख्वास्त कबूल की है और बहुत जल्द वो भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर का कारखाना लगाने जा रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।